अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 6 के फेडरल बोर्ड की न्यू बुक क्लास 10 के, जिसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है जिसमें हमने टाइम फाइंड करना है कि अगर हमारे पास चार्ज 200 कॉलम का है इस बैटरी के ऊपर और हमने उसे 25 एम्पीयर का करंट गिवन किया, तो हमने टाइम फाइंड करना है कि इतने टाइम में ही चार्ज होगी। टाइम फाइंड करेंगे, चार्ज गिवन है, करंट गिवन है, तो फार्मूला लगाएंगे टाइम इज इक्वल टू क्यू बाई आई। क्यू की वैल्यू गिवन पुट किया, आई की वैल्यू पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया 8 आवर्स, यानी 8 आवर्स लगेंगे इस बैटरी को चार्ज होने में। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें से हमें 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ की वैल्यू गिवन की है और इसमें बताया कि किसी प्योर नी रेजिस्टिव अप्लायंस के साथ लगा हुआ है। करंट गिवन है तो रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। रेजिस्टेंस क्या होती है? अपोजिंग फोर्स के हमने अपोजिंग फोर्स फाइंड करनी है कि इतनी लग रही है इसके ऊपर। वोल्टेज करंट गिवन है, फार्मूला लगाएंगे R इज इक्वल टू V बाई आई, ठीक है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 ओम। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें से हमें क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू का हो गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की जो इनिशियल वैल्यू जिसको हम V सपोज करते हैं वो अब 1/4 V हो गया, यानी 1/4 ऑफ V हो गया। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, हमने करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे कितना चेंज आएगा करंट में। अगर वोल्टेज 1/4 हुआ है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम ओहम्स लॉ को यूज करते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V, ठीक है। और अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएं तो हम इसका कांस्टेंट लगाएंगे 1/r, ठीक है। अब v तो हमारे पास r कांस्टेंट था, r ही रहेगा। v की जो नई वैल्यू थी वो 1/4 v थी, तो हम क्या करेंगे 1/4 v को पुट करेंगे, ठीक है। 1/4 बाहर ले लेंगे, v बाई r को अंदर। अब ये v बाई r करंट के इक्वल आ रहा है, तो करंट के इक्वल आ रहा है, इसकी वजह से इसकी जगह हम करंट को लिख देंगे, करंट का साइन लिख देंगे I, और डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसके ऊपर प्राइम लगा देंगे कि ये अब करंट में कितना चेंज आ रहा है। करंट भी 1/4 टाइम जो है वो इसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने व्हाट वोल्टेज यानी वोल्टेज फाइंड करनी है, करंट गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, तो V इज इक्वल टू आई आर, वैल्यूज पुट किया और हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें करंट की वैल्यू गिवन है 0.5 एम्पीयर, वोल्टेज की वैल्यू गिवन है। ये दोनों वोल्टेज की वैल्यूज इनिशियल थी। हमने करंट की न्यू वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास न्यू वोल्टेज 9 वोल्ट होगी। तो सबसे पहले इनिशियल करंट की और इनिशियल वोल्टेज की मदद से रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 12 ओम, ठीक है। इसी को जो है वो हम क्या करेंगे अपने न्यू करंट के लिए, आई वहाँ चला जाएगा, आर नीचे आ जाएगा, बी की न्यू वैल्यू पुट करेंगे और 12। अब न्यू करंट आ गया जो कि हमारे पास 0.75 एम्पीयर है। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमारे पास लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है। एरिया हमारे पास जो था वो मिलीमीटर में गिवन था, तो मिली को मैंने कन्वर्ट किया, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। एरिया की वैल्यू आ गई। रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टिविटी फाइंड करेंगे, तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला लगाएंगे हम। रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है, फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट किया, हमारे पास आंसर आ गया 1.7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें उन्होंने हमें इनिशियल रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन की, टेम्परेचर कोफिशिएंट गिवन है अल्फा, ठीक है। लेंथ इज डबल्ड, फाइंड न्यू रेजिस्टिविटी। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास लेंथ डबल हो जाती है, L2L हो जाता है, तो हमारे पास न्यू रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आएगी। इनिशियल रेजिस्टिविटी की वैल्यू उन्होंने गिवन की है, टेम्परेचर कोफिशिएंट गिवन है, और फिर बी पार्ट में उन्होंने पूछा कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 20 केल्विन, यानी टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा है 20 केल्विन का, तो फिर उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेजिस्टिविटी जो है वो हमारे पास मटीरियल प्रॉपर्टी जो उसकी है वो लेंथ से चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती? यहाँ पे साफ वाज़ेह है कि हमारे पास जो इसका फार्मूला है उसमें कहीं भी लेंथ नहीं आ रही, तो इसका मतलब कि इफ देयर इज अ चेंज इन लेंथ देयर इज अ नॉट चेंज इन रेजिस्टिविटी। इसकी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे लेंथ में कितना ही चेंज आ जाए, चाहे वो डबल हो ट्रिपल हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक पहला पार्ट तो यहीं पे सॉल्व हो गया कि हमारे पास उसकी रेजिस्टिविटी जो है चेंज नहीं होती, चाहे लेंथ डबल हो या जो भी हो, हाफ हो, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो हमारे पास था हम कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन है, डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास रेजिस्टिविटी। वैल्यूज पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया 1.83 × 10⁻⁸। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें से हमें इनिशियल रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन की है, टेम्परेचर इंक्रीज गिवन किया और अल्फा गिवन है। फार्मूला वही हमारे पास, हम इसके अंदर अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, ये वाली रो नॉट की वैल्यू और 1 प्लस ये अल्फा की वैल्यू और ये टेम्परेचर की वैल्यू, सारी वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.04 × 10⁻⁸ ओम मीटर। यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। अगर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन है या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।